स्थानीय मंदिर की यात्रा और समूह कीर्तन एवं पूजा में भागीदारी। कृष्ण भक्तों के लिए मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र होता है, जहां वे भक्ति, सेवा और सत्संग के माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन को पुष्ट करते हैं। मंदिर जाने के लाभ। शुद्ध वातावरण। मंदिर में जाने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। सामूहिक भजन कीर्तन। जब भक्तजन मिलकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो पूरे वातावरण में भक्ति और आनंद की लहर दौड़ जाती है। भगवान के दर्शन। श्री कृष्ण के विग्रह के दर्शन कर मन को आध्यात्मिक बल और शांति प्राप्त होती है। सामुदायिक सेवा। मंदिर में सेवा करने से व्यक्ति में दया, विनम्रता और सहयोग की भावना विकसित होती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र भक्ति योग का आधार है और इसे जपने से व्यक्ति के मन में शांति और दिव्यता का संचार होता है। श्री कृष्ण का ज्ञान और उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी है। उनके द्वारा दी गई भगवद गीता की शिक्षाएं व्यक्ति को जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करती है। जब कोई कृष्ण भक्त उनके उपदेशों को अपनाता है तो उसका जीवन भक्ति, शांति और संतुलन से भर जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार भक्त श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं। आध्यात्मिक चर्चाएं एवं भगवद गीता और अन्य शास्त्रों का अध्ययन। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत जैसे शास्त्र व्यक्ति को जीवन की गहरी समझ प्रदान करते हैं। मंदिरों और सत्संग केंद्रों में नियमित रूप से इन शास्त्रों पर प्रवचन और चर्चा आयोजित की जाती है। शास्त्रों के अध्ययन के लाभ। जीवन का सही मार्गदर्शन। भगवद गीता हमें धर्म, कर्म और भक्ति का सही अर्थ समझाती है। आध्यात्मिक जागरूकता। भक्ति साहित्य पढ़ने से व्यक्ति के भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा विकसित होती है। सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण की शिक्षाएं व्यक्ति को दुख, भय और मोह से मुक्त करती है। सामाजिक समरसता। शास्त्रों पर सामूहिक चर्चा करने से समाज में एकता और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 उदास स्माइली। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म का फल पाने की इच्छा मत करो और न ही आलस्य पूर्वक कर्म करने से विरक्त हो। ये श्लोक हमें निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाता है, जिससे जीवन में मन की स्थिरता बनी रहती है। श्री कृष्ण के दर्शन का दैनिक जीवन में प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण केवल पूजनीय देवता ही नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन शैली के प्रतीक भी है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रभाव। सादगी और शाकाहार। कृष्ण भक्त सात्विक और शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उनका शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। नम्रता और दया। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित होकर भक्त अहंकार छोड़कर विनम्रता और प्रेम से सभी के साथ व्यवहार करते हैं। संयम और ध्यान। भक्त नियमित रूप से मंत्र जप और ध्यान करते हैं, जिससे उनका चित्त शांत रहता है। कर्तव्य और भक्ति में संतुलन। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भक्ति की जा सकती है। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक सीखें। प्रेम और भक्ति से जीवन को सुंदर बनाओ। हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करो। कभी भी सत्य और धर्म के मार्ग से मत हटो। संसार में रहते हुए भी भक्ति का अभ्यास करते रहो। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक और दिव्य बनाने की कला है। जब कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करता है, तो वो न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि समाज और अपने परिवार के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए हर दिन एक नई शुरुआत होती है, जो भक्ति, प्रेम और सेवा से भरी होती है।
जय श्री कृष्ण।